नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपको हम बताते हैं किस तरीके से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और कैसे जागरूकता कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं किसानों के लिए, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। आज भी कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। खासतौर से पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो किसान हैं जागरूक हुए हैं पराली प्रबंधन को लेकर, और इसके लिए हमने ये जानने के लिए किसानों को कितनी जानकारी है रुख किया उनकी चौपाल का, जहाँ पर विशेषज्ञ भी पहुँचते हैं, किसान भी होते हैं और फिर जानकारी का होता है आदान प्रदान। आज हमने रुख किया पंजाब के लुधियाना जिले स्थित शहबाजपुरा गाँव का। यहाँ के किसानों को कितनी जानकारी है, आइए खुद ही देख लीजिए आप भी उन्हीं की चौपाल पर। आज हम पराली से खुशहाली के सफ़र पर सहज वाले गांव में पहुंचे हैं, जो कि रायकोट ब्लॉक के अंदर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि पराली का जो सीज़न है, हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच के अंदर जहां धान की कटाई करते हैं, वहीं गेहूं की बिजाई भी करते हैं। समय का बहुत अभाव रहता है, मशीनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है किसानों को, और यदि जानकारी है तो इसकी उपलब्धता एक प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को देखते हुए किसान पराली को आग लगा देता है। लेकिन इस सफ़र में हम आपको उन गाँव में लेके चलेंगे जहाँ पे जन किसान और पंचायतों ने फैसला किया कि पूरा के पूरे गाँव के अंदर आग नहीं लगेगी, और इसका समाधान हम खेत में ही करेंगे। हम उन किसानों से भी बात करेंगे इस सफ़र के अंदर जिन्होंने इस तरह की पद्धति को अपनाया, और उसके अंदर उन्होंने किस तरह से उसका समाधान किया। उनके मुंह से ही वो बातें सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सफ़र के अंदर आप उन किसानों से, उन खेतों में वो लहराती हुई कणक की फसल देखेंगे, और उन गाँव के लोगों से भी बात करेंगे कि जिन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने में सफलता हासिल की है। लेकिन इस सफ़र पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात पराली के बारे में ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 टन पराली के अंदर जहाँ पे 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास और 1.2 किलोग्राम सल्फर होती है, यदि इस 1 टन पराली को मैं पूरे हेक्टेयर के अंदर यदि कन्वर्ट करता हूं, तो 1 हेक्टेयर के अंदर करीब 8 से 10 टन पराली होती है। और इसकी जब मैं गणना करता हूं तो आपको बताते हुए मैं बड़ा हर्ष हो रहा है कि यही पराली जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये वेस्ट है, उस पराली के अंदर कम से कम 273 किलो जो पोषक तत्व होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यदि इसको मैं पैसे के मामले में यदि कन्वर्ट करूं तो करीब 3300 रुपये की जो पोषक तत्व है वो इसके अंदर 1 हेक्टेयर की पराली के अंदर प्रस्तुत होते हैं। और यदि मैं किसान की भाषा में बात करूं तो इसके अंदर करीब 12 कट्टे यानी 12 बैग्स फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक खाद के बराबर का जो पोषक तत्व है वो इसके अंदर होता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, यदि 1 टन पराली को हम खेत में जलाते हैं तो उसके अंदर से 1450 किलोग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, करीब 60 किलो के करीब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और 3 और 5 किलो करीब जो पार्टिकल मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है, उस गैस को हम पराली को जला के हमारे वातावरण में छोड़ देते हैं, जिससे कितना पॉल्यूशन होता है ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ पॉल्यूशन की बात हो रही है, एक तरफ सोल्यूशन की बात हो रही है। और यदि पूरे हेक्टेयर की बात करूं पराली को हम जलाते हैं तो करीब 12 टन विषैली गैस हम एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में छोड़ते हैं। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, किसानों को आगे आना पड़ेगा, वैज्ञानिकों को उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह से हम पराली का पोल्यूशन से घटा के उसका सोल्यूशन की तरफ किस तरह से आए। मैं यहाँ पे मौजूद किसानों से जिन्होंने इस पूरे गांव के अंदर पराली को खेत के अंदर ही रखते हुए खेती की है,
और आप देख सकते हैं कि पूरे खेत के अंदर करीब 700 एकड़ के अंदर ये गांव के अंदर फैला हुआ जो रकबा है, इसके अंदर उन्होंने पराली को खेत की पराली को खेत के अंदर ही रखा है। तो जब हम पोल्यूशन के सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि पराली को या जो हमारे फसल अवशेष हैं उनको खेत के अवशेष जो हैं फसल अवशेष वो खेत में ही रखने से, जहां मैं बात करता हूं कि पर हेक्टेयर 12 बैग जो फर्टिलाइजर्स के हैं वो उसकी पूर्ति करते हैं। और यदि किसान की भाषा में एकड़ की बात करूं तो करीब 5 कट्टे जो खाद के हैं उसके बराबर की खाद इन पराली के अंदर है। और समय के साथ साथ जो अभी आपको पराली खेत में दिखाई दे रही है, यही पराली गल के और बाद में ये खाद का काम करेगी और फसल को उसने ही उसके अंदर मतलब उसके अंदर शक्ति देगी। इससे ना ही फसल अच्छी होगी बल्कि हमारी सोइल की, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। तो मैं सब किसानों से ये आह्वान करता हूँ कि समय की नाजात को देखते हुए जहाँ पे पोल्यूशन के कारण इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आ रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें इसका समाधान जो इन सिटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि खेत के अवशेष खेत में ही रहेंगे, वो आने वाले समय के अंदर वही खाद का रूप मिट्टी में मिलकर खाद का रूप धारण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे खड़े हुए सारे जो भी किसान भाई हैं उनसे मैं चाहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसान की भाषा ज़्यादा समझता है, उसकी हर बात को वो नोट करता है। किसान को भी पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका क्या सोल्यूशन है, वो वही बात बताता है जो किसान के बिल्कुल जहन में जाती है। तो आज हम इस गाँव में जो आए हैं, मैं कुछ किसानों के साथ इसके बारे में विचार लेंगे उनके कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट रहा, कैसे उनको फसल दिखाई दे रही है और आगे फ्यूचर में उनकी क्या प्लान होगी, इस बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे आपको। जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल चौपाल चर्चा में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आइए अब इस जानकारी के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं शहबाजपुरा गांव की इस चौपाल पर। किसान भाइयों, आज जिस शहबाजपुरा में हम खड़े हैं, मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे 35 गांव के अंदर एक संस्था है जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि इन 35 गांवों के अंदर हम आग नहीं लगने देंगे। इन्होंने पिछले 2-3 साल से इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। इन्होंने हर एक एजेंसी के पास गए कि हमें इसके अंदर सपोर्ट करो, चाहे वो PAU की बात हो, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की बात हो, चाहे वो ICR की बात हो, चाहे वो
कुछ एजेंसी है, खास करके इन्होंने CIA ने बड़ा इसके अंदर सपोर्ट किया था। मशीनें के बगैर ये काम हो नहीं सकता। इन्होंने उनके पास जाके उनके साथ गठजोड़ किया, रॉयल इनफील्ड के साथ इन्होंने गठजोड़ किया और वो आगे आए। इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने मशीनों के रूप में इनकी बहुत मदद की है। लेकिन इस सारे प्रोग्राम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि किस नेतृत्व को किसका हो। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि रियल हीरोज यदि हम खेतों से निकाल के देखें तो उनमें से एक सबसे बड़ा नाम आता है। मैं उन शख्सियत से आपका इस प्रोग्राम के अंदर इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मैं मेरे साथी डॉक्टर अर्शदीप से गुजारिश करूँगा कि वो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं, किस तरह से इन 35 गाँव के अंदर उन्होंने क्या क्या मुश्किलें आई, किस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया, किस तरह से पंचायतों को साथ लेके चले और उसके साथ साथ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने साथ लिया। अगर हम खेतीबाड़ी की बात करें तो खेतीबाड़ी को लेकर ये जो जिम्मेदार हैं, जो किसान भाई हैं, उनको बहुत ट्रेनिंग्स देते हैं और उसके साथ साथ उनको मशीनरी देते हैं ताकि वो उनको कोई भी अगर ज़रूरत हो, चाहे बिजाई की समय, चाहे हम कटाई के समय बात कर लें, सभी तरह की मशीनरी इनके जो फाउंडेशन है उसके पास है। मशीनरी भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ इसीलिए इनको सरकार ने, हमारे दिल्ली सरकार ने, उसके साथ साथ हमारी जो पंजाब की सरकार है, उन्होंने बहुत अवार्ड दिए हैं, बहुत सम्मानित किया है। मेन ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है कि पराली ਦੀ ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है वो फार्मर ਦੀ प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी ਦੀ प्रॉब्लम है। अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਖੜੇ ਨੇ। एक्चुअली ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਫਾਰਮਰ ਲੈਂਦਾ है। ਅਸੀਂ तो सिर्फ एक, हम लोगों ने तो सिर्फ एक कोशिश की थी, तो रिस्क तो फार्मर लेता है। ये सब जो श्रेय जाता है ये फार्मर्स को जाता है। यहाँ पे 45 एकड़ का जो ये पूरा पैच है, लास्ट ईयर भी यहाँ पे इन्होंने हैप्पी सीडर के साथ ही सोइंग की थी। इस गांव में 500 एकड़ के ऊपर हैप्पी सीडर के साथ सोइंग हुई है। हम फार्मर्स के साथ गाँव में जाके बात करते हैं, उनको चेतन करते हैं कि प्रॉब्लम जो डिजीज़ हो रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो रोल है वो एयर पोल्यूशन का है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग पार्ट करते हैं, PAU लेकर जाते हैं, ICR लेकर जाते हैं, KVK में भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके अलावा नाबार्ड की कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग, उनमें भी हम उनको पार्टिसिपेट करते हैं, मेले में लेकर जाते हैं। और गाँव में भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं हर तरह की, सिर्फ पराली के ऊपर नहीं। उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग अपना कैटल के लिए उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उसी दौरान सारा ये पराली का हम उनके साथ बात करते हैं। और जब सीज़न आता है, सीज़न स्टार्ट होने से पहले हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे बैठते हैं। हर गांव में जाके हमारे वॉलंटियर की ड्यूटी होती है और मशीन्स हर गांव में हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास हर तरह की जो मशीनरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है, तो वो सारी मशीन्स हम उनको देते हैं। और इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि रायकोट ब्लॉक में भी पंजाब में ये फर्स्ट टाइम हुआ हो कि पराली के लिए पहले फार्मर को पे करना पड़ता था, जिसको भी उठाते थे कि आग नहीं लगनी, प्रशासन का डर और जुर्माने वगैरह के डर से। लेकिन हमने इस बार 1500 पर एकड़ के हिसाब से पराली का जो सेल किया है लोगों को, गौशाला को, जहाँ यहाँ पे जो गुज्जर कम्युनिटी है वो भी हमारे फार्मर से बाई करके लेकर गए हैं, जिससे जो इनपुट कॉस्ट है उसकी, फार्मर की यही समस्या होती है, मशीन्स नहीं मिलती हमें, हम सक्षम नहीं है क्योंकि 90% फार्मर छोटे फार्मर हैं। तो मशीन्स की जो अवेलेबिलिटी कराने के बाद हम लोगों ने ये भी किया कि इसकी कॉस्ट ऑफ सोइंग कैसे हम कम कर सकते हैं। तो उसी दौरान हमने ये पराली जो बेल्स बनाई, हमने फार्मर्स को बेल्स बना के दी, वो हमने सेल भी की हैं। कुछ फार्मर तो जो थोड़ा इनोवेटिव फार्मर है उसका तो 3000-4000 तक वो ले गया बेल्स, एक 2 बेल्स वो अभी सेल कर रहा है, उसने स्टोर करके रख ली। सो इसी तरह हमने ये जो पूरे 40 गांव हैं, इन गांव में हमने काफ़ी ज़्यादा जो पूरी फार्मर्स ने और हमारी जो पूरी टीम है उसने काम किया और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट हमें मिला है। तो देखा आपने कितनी जानकारी यहाँ हमारे किसानों को है और यही जागरूक किसान दूसरे किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ,
पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आइए अब इस जानकारी के सफर में आपको और जानकारी हम देते हैं कैसे शहबाजपुरा गांव के जो लोग हैं वो इस जानकारी का आदान प्रदान करते हैं और विशेषज्ञ भी उनकी चौपाल पर पहुंचकर उनकी को पूरी जानकारी देते हैं। आइए रुक करते हैं एक बार फिर इस चौपाल का। अभी मैं सरदार मुख्तियार सिंह से, जो इस गांव के वासी हैं और इस खेत के मालिक भी हैं, जिन्होंने इस हैप्पी सीडर से जो सोइंग की है, मैं चाहूँगा कि वो अपने विचार प्रकट करेंगे किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, ताकि दूसरे किसानों को भी इस बारे में फ़ायदा हो सके। तो मुख्तियार सिंह जी, आप अपने विचार जरूर रखें। पहले साडे एक गांव में हरमिंदर सिंह डॉक्टर ने साडे किसानों का क्लब बनाया था, सानू प्रेरित कराया था इस पराली को आग लगाने को मना करने के लिए। तो असी इस तो डॉक्टर तो प्रेरित हो के उंज भी सानू अग तो वैसे ही प्रदूषण ज़्यादा फैलता था, नफरत सी, पर साडे कोल कोई हल नहीं सीगा। हुण जदों कि हरमिंदर सिंह डॉक्टर ने काफ़ी मशीनरी इस एरिए च लिया रखी है, तो साडे पास कुछ अपनी भी है। असी पराली को खेत में भी हैप्पी सीडर के साथ बिजाई करते हैं, कोई अग वगैरह नहीं लगाते। 2 साल तो मैं लगातार हैप्पी सीडर नाल अपने इस 45-50 एकड़ के लगभग मेरे को खेत आ, इस विच बिजाई करदा आउंदा आ रहा हाँ। जो काफ़ी हद तक जो खर्चा हुंदा था बिजाई ते, उस तो भी बचत हुंदी आ, समय की भी बचत हुंदी आ। ते बाकी जो फसल तुसीं देख ही रहे हो, लगभग पिछले साल भी इस साल भी मेरी फसल अलहदा हुंदी आ। आम ही लोग जो थोड़ा चिर 1 महीने के बिजाई दे 1 महीने के बाद खड़ देख कर जाते हैं भी कैसे बिजाई हुई है, पराली बिच है। तो पराली का सानू फायदा बिच बिजाई करी का फायदा लंबे टाइम तक भी हुंदा है। हजे 1-2% है मुश्किल आउंदी है, तो वो भी शायद ठीक हो जाऊगी। जिमें पराली बिजाई करते थोड़ी सी पराली इकट्ठी हो जाती है, सानू मुलाजम और नौकर रखना पड़ता है, वह की समस्या आती है। तो वैसे जे ओवरऑल देखी जाए, मैं बहुत संतुष्ट हाँ हैप्पी सीडर के नाल बिजाई करदा। कोई मेन मैनू मुश्किल नहीं आई। खाद वगैरह भी ठीक ही डालनी पड़ती है। जो झाड़ तकरीबन दूसरिਆਂ के बराबरी, तकरीबन पिछले साल मेरा आल ओवर झाड़ खेत का 22 ਤੋਂ 23 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਜੋ खेत में बैठे ਆਪਾਂ खेत में खड़े ਆ, अजे तक मैं इस खेत में पानी नहीं लगाया, क्योंकि पानी कणक मंगदी घट है। तो इस तरह दूसरा काफ़ी हद तक पानी की भी बचत होती है। तो दूसरा तीसरा नदीन जो तुसी देख रहे हो खेत में, जो गुल्ली डंडे की समस्या वो भी दिखाई नहीं देती। पिछले साल भी थोड़ी सी समस्या आई सी, थोड़े जे खेतों च तकरीबन 10 के एकड़ च मैनू स्प्रे वगैरह करनी पड़ी सी, पर इस बार अजे तक कोई स्प्रे नहीं करी। इस खेत में
45 ਏਕੜ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤ ਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਖੇਤ 'ਚ ਉਧਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਨਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਭੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਫਰਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਬਾਥੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ 1500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਵੱਧ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਜੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਨਦੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਣਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਿਆ ਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜੋ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो देखा आपने किस तरीके से भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे गांव भी जो हैं एक संदेश दे रहे हैं पराली प्रबंधन का, यानी जो अवशेष है उसको आपको जलाना नहीं है बल्कि उसके ज़रिए आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।